नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात नोटबंदी से हो रही मौतों की। नोटबंदी के बीच लोगों के मरने की खबरें भी थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बुजुर्ग बैंक के चक्कर काटते काटते जान से हाथ धो बैठी। हालात यहां तक आ गए हैं कि परिवार के पास महिला के अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं बचे हैं। चारों तरफ मातम, रोती बिलखती महिलाएं, मां की गोद में बैठे इस 14 दिन के मासूम को पता भी नहीं कि आखिर उसने अपनी दादी को खो दिया है। ये तस्वीरें हैं बहराइच की, जहां नोटबंदी इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटी है। 4 दिनों से बैंक से पैसा न मिल पाने की वजह से खाली हाथ घर लौटने से एक बुजुर्ग महिला की जान पर बनाई और बैंक से वापस घर जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक महिला की बेबसी का आलम यह था कि घर में उसके दाह संस्कार के पैसे भी नहीं थे। ऐसे में गांव वालों ने चंदा करके महिला का अंतिम संस्कार किया, वो भी 1 दिन बाद। एक गांव की बेवा राजेंद्री बेवा बालक राम के साथ गई थी पैसा निकालने। पैसा फिर भी नहीं निकला। पैसा नहीं मिल पाया उसको। फिर उसका दाह संस्कार कैसे हुआ? दाह संस्कार के लिए गांव के कल इसी पैसे की वजह से कल दाह संस्कार नहीं हो पाया। तो पैसा आज जब गांव में सब लोग 10, 20, 50 करके इकट्ठा किए हैं, तब आज उसकी मिट्टी 2 बजे शाम को हो पाई है किसी तरह से। बुजुर्ग महिला के बेटे ने करीब 6 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में परिवार में बहू और सास थी। 14 दिन पहले ही विधवा पत्नी को बेटा हुआ था। घर में पैसों की कमी थी। महिला कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रही थी, लेकिन नोटबंदी की वजह से बैंकों में लग रही लंबी लाइन में उसका नंबर नहीं लग रहा था और ये नोटबंदी महिला के लिए मौत बनकर टूटी। बैंक में पैसा नहीं मिल रहा था? नहीं मिला था। क्या हुआ था? तब रास्ता में बस खत्म हो गया, पैसा नहीं पे लौटी। जब परिवार के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे की वजह जानने हम बैंक के पास पहुंचे तो बैंक ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। बैंक अधिकारी का कहना था कि महिला के अकाउंट में पैसे थे ही नहीं और जो पैसे थे वो बैंक महिला को देता रहा है। पेंशन का पैसा आता था, उसको लगातार रूप से आता था, उसको पेंशन का पैसा मिलता भी था। उसके खाते में 1200 रुपये पेंशन आई थी, उसमें से 1100 रुपये हमने उसको पेंशन निकाल के दे दिया। ये एलिगेशन सर गलत है कि उसने जो है उसकी मृत्यु सिर्फ बैंक में आने पर पैसा ना मिलने का हुई है। हमारी शाखा में लगातार कल भी शाम तक जो है हमने सभी कस्टमर्स को पैसा दिया है। वहीं गाँव वालों का कहना है कि बैंक बहाना बना रहा है। बुजुर्ग के पास पैसा था लेकिन उसे दिया नहीं गया। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण में उसके 35,000 जमीन बेच कर जमा किया था। इतना पैसा उसके 3 जगह खाते थे, लेकिन वो सड़क से काफी दूर तक लाइन लगता था। हर बैंकों में लग रहा है काफी दूर से। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तो साफ है कि नोटबंदी के बाद बैंक के चक्कर में एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो अपने पीछे एक बहू और 14 दिन के मासूम को छोड़कर गई है। रामबरन, बहराइच, आज तक। नोटबंदी के चलते यूपी के बुलंदशहर में बैंक से 500 के 4 नोट न बदले जाने से मायूस शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक नोट बदलने के लिए बैंक के 4 दिन से चक्कर लगा रहा था, लेकिन नाकाम रहने पर घर में दाल रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। अपने ही पैसे के लिए जान देने की ये तस्वीर नोटबंदी के सरकारी इंतजामों पर बड़ा सवाल है। बुलंदशहर के इस युवक को अपने परिवार के गुजर बसर के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन बैंक के सामने लंबी लाइन ने ऐसा होने न दिया। 21 साल का अकबर खुर्जा में बैटरी वाला रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भरता था। 500 के 4 नोट और 4 दिन से बैंक के सामने जाकर पैसे बदलवाने में नाकाम रहने पर अकबर ने फांसी लगाकर जान दे दी। घर के खर्चे के चक्कर में, पैसा खुलाने के चक्कर में बैंक में पैसे वहाँ भी नहीं मिले। बैंक में पैसे नगदी खत्म हो गए। माँ की गोद में बैठी 7 महीने की इस मासूम को भी क्या पता कि उसका पिता अब उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। वो पिता जो अपनी मासूम बेटी के लिए दूध का इंतजाम भी नहीं कर सका। दरअसल गाजियाबाद का रहने वाला अकबर पिछले 2 साल से खुर्जा में रह रहा था।
अकबर की पत्नी के मुताबिक 4 दिन से 2000 रुपए बदलने को बैंक के चक्कर काट रहा था, लेकिन लंबी लाइनों के चलते बारी नहीं आ पाई। लाइन में जब नंबर नहीं लगा तो उसने हताशा में दूसरी दुनिया का नंबर लगा लिया। पैसा फूल आने गए हैं, 4 दिन हो गए। पैसा फुलाने भी नहीं गए। आटा वाटा कुछ नहीं, आटा वाटा कुछ नहीं। क्या दिन हो गए? 4 दिन। पास में 500 के 4 नोट होते हुए भी अकबर 2 जून की रोटी नहीं जुटा सका। तंगी का आलम ये कि घर में आटा तक खत्म हो गया। नोटबंदी की बदइंतजामी ने आखिर अकबर को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा है और जांच के बाद ही सारी बातें साफ होंगी। उसकी भी जांच की जाएगी, क्या सही है, जांच के बाद ही पता लगता है। तो प्रारंभिक जांच में क्या चीज सामने आई है? प्रारंभिक जांच में तो यही है कि आत्महत्या की, और जो भी वो लिख के देंगे उसकी जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई संभव होगी की जाएगी। 2 हफ्ते से ज्यादा बैंकों के आगे लगी लाइनों से जनता का हाल पर अब बेहाल हो रहा है। नोटबंदी से होने वाली मौतों में एक और इजाफा हुआ है। ताजा वाकया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां बैंक के सामने लगी बुजुर्ग महिला की मौत की खबर सामने आई है। कैश की खातिर शहर ही नहीं गांव भी लाइन में है। बैंक और एटीएम के सामने मार मची है। नोटबंदी अब इतनी भारी पड़ रही है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरनगर में पंजाब नेशनल बैंक के सामने लगी लाइन इतनी लंबी लगी कि 80 साल की बुजुर्ग महिला की जिंदगी छोटी पड़ गई। सवाल परिवार वालों की बेरहम सोच पर भी है कि कैसे उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग को बैंक की लाइन में खड़े होने के लिए भेज दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मृतक बैंक से पैसे निकालने के लिए लाइन में लगी थी कि एकाएक उसकी मौत हो गई। पुलिस की माने तो महिला काफी समय से बीमार चल रही थी। घर वालों से बात की है तो जानकारी मिली है कि वो कई दिन से बीमार चल रही थी और काफ़ी एजिड भी थी। घर वालों से इस संबंध में बातचीत की जा रही है। जो भी इसमें आगे संभव है उसकी पूरी मदद की जाएगी परिवार की, और जो भी इसमें संभव होगा कार्रवाई वो की जाएगी। हालात सुधरने के कितने भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये तो साफ है कि नोटबंदी के बाद बैंक की कतार में एक और बुजुर्ग की जिंदगी के पर कतर दिए गए। नोटबंदी के बाद कहीं लंबी लाइन से हताश होकर खुदकुशी में जान गई, तो कहीं कैश नहीं मिलने से मायूसी में जिंदगी ने साथ छोड़ा। जरूरत ऐसे इंतजामों की है जिससे इन घटनाओं पर रोक लग सके। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। और अब बात नोटबंदी से शादियों में हो रही परेशानियों की। भले ही सरकार ने शादी वाले घरों को 2.5 लाख रुपए तक निकालने की छूट दे दी हो, लेकिन सरकार का ये फैसला सिर्फ कागजी दिख रहा है, क्योंकि अभी भी बैंक पूरे पैसे देने को तैयार नहीं है। बेटी की शादी के लिए माँ बाप के न जाने कितने अरमान होते हैं, लेकिन अरमानों का गला घुटने के बाद के दर्द को इन तस्वीरों से आसानी से समझा जा सकता है। आंखों में आंसू और शादी के वक्त पैसे ना होने की तकलीफ। घर में कुछ भी नहीं है, सगाई है आज। सारे जने बैंक में लगे पड़े, कहीं से नहीं मिल रहा। कह रहे हैं पैसे ही नहीं है, अभी आए ही नहीं है बैंक में। घर में हल्दी लगाकर शादी की तैयारी में दुल्हन बैठी है। टेंट सज चुका है, दावत तैयार है, बैंक में पैसे भी हैं, लेकिन जिस पैसे को लेकर ऐसे वक्त के लिए बचा कर रखा हुआ था, वही पैसे आज बैंक देने से इनकार कर रहा है। नहीं, उन्हें तो 4000 भी नहीं दिए। सरकार खूब ऊपर से करे तो तुम 50,000 हमारा है, हमने जो राहत हो से तो हमें तो 50,000 करें, 50,000 भी नहीं दिए। 10,000 करें, 10,000 भी नहीं दिए। और 27 तारीख की शादी है, पता कहाँ से लाने पैसे। लड़की की शादी में हिंदुस्तान में घरों में कितना काम होता है, इससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में परिवार के लोग बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, और विडंबना देखिए कि बैंक भी इस हालत में नहीं है कि उन्हें उनके ही पैसे दे सके। हमें बैंक से पैसा नहीं मिल पा रहा, हमारा अपना पैसा भी होते हुए भी वो पैसा नहीं मिल पा रहा हमें। क्या कहते हैं बैंक वाले कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, डीएम के दस्तखत, डीएम वाले भी दस्तखत करके नहीं दे रहे हैं। हमें बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा, गए भी तो कितने रुपए निकाल के दे रहे हैं? वो 2,000 या 4,000।
इससे ज्यादा निकाल के नहीं दे रहे हैं। सरकार ने भले ही शादी के परिवार वालों के लिए 2.5 लाख रुपए देने की रियायत दी हो, लेकिन बैंक की अपनी मजबूरियां हैं, जिनके पास कैश ही नहीं है। ऐसे में शादी वालों को अगर पूरा पैसा दे देते हैं तो लाइनों में लगे लोगों का क्या होगा? हमारे यहाँ जितना भी कैश आता है उसको हम अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, और जो शादी वाले लोग भी आते हैं तो उनको भी प्रायोरिटी बेस पर हम लोग उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। परंतु हमारी मजबूरी है कि हमें पूरा कैश चस्सी से नहीं मिलता है। देश में शादी का मौसम है और हर गली कूचे में एक घर आपको शादी वाला आसानी से मिल जाएगा। अलीगढ़ में ही देखिए किस तरह एक दो नहीं बल्कि कई परिवार इस तकलीफ से दो चार हो रहे हैं। वहीं कोलकाता में तो एक पिता बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे ना मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठ गया। आज 15 दिन থেকে আমি ব্যাংকে ঘুরছি। 15 দিন থেকে ঘোরার পর আজকে আমার টাকাটা অবশ্যই দরকার। আজকে আমার সন্ধ্যে মেয়ের বিয়ে, টাকা না দিলে মেয়ের বিয়ে হবে না। আজকে আমার টাকা না নিতেই হবে, না হলে আমি এখান থেকে উঠবো না। नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशानी शादी वाले घरों को हो रही है। सरकार ने भले ही उन्हें राहत देने के लिए नई योजनाएं तैयार की हो, लेकिन वो सिर्फ कागजी दिख रही है। सरकार दावा कर रही है कि उसके पास पर्याप्त कैश है, लेकिन वो कैश बैंकों तक नहीं पहुंचता दिख रहा। ऐसे में इस माहौल में बिना पैसों के शादी करना एक मुसीबत और चुनौती बन चुका है। अलीगढ़ से पंकज सारस्वत के साथ मुर्शिदाबाद से इंद्रजीत, आज तक। और अब बात नोटबंदी की काट की। भले ही नोटबंदी के फैसले से बाजार पर बुरा असर देखने को मिल रहा हो, लेकिन इस नोटबंदी से हो रही परेशानी की कई छोटे दुकानदारों ने काट भी निकाल ली है। कैसे, आइए देखते हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के ऐलान के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर भले ही कैश के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हो, बिजनेसमैन नुकसान की दुहाई दे रहे हो, लेकिन इन सब के बीच कई छोटे छोटे दुकानदारों ने खुद की दुकान को हाईटेक बना दिया है। नोएडा में कई ऐसे दुकानदार हैं जो पेमेंट ऐप के जरिए पैसे ले रहे हैं। ना छुट्टे का झंझट, ना नोटबंदी का असर। जो कस्टमर आ रहे हैं वो क्या कैश पेमेंट दे रहे हैं? नहीं जी, हमको 80% लोग पेटीएम से देते हैं पैसा। बहुत लोग पेटीएम से ही दे रहे हैं, बहुत अच्छा है पेटीएम। सिर्फ दुकानदार ही नहीं, ग्राहकों को भी इससे काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि लंबी लाइनों के बाद एटीएम और बैंक से मिला पैसा खर्च करने में काफी सोचना पड़ता है। और इसी तरह की टेंशन को अब इन दुकानदारों ने अपनी दुकान को हाईटेक करके खत्म कर दिया है। मैं यहाँ पेटीएम से पे करूँगा क्योंकि मेरे को अभी मेरे पास कैश की वैसी इतनी किल्लत है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली और नोएडा जैसे शहर ही हाईटेक होते दिख रहे हों। देश के बाकी शहरों में भी छोटे छोटे दुकानदार नोटबंदी के बीच कैशलेस बिजनेस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। भले ही दुकानदार डिजिटल इंडिया के दौर में कैशलेस होने की कोशिशों में लगे हों, लेकिन एटीएम और बैंक से पैसे निकालना अभी भी एक समस्या बना हुआ है। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल एटीएम एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, वो भी सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी। देखिए किस तरह जालंधर में मरीजों की समस्याओं को देखते हुए अस्पताल के बाहर मोबाइल एटीएम का इंतजाम किया गया है, ताकि मरीजों के परिजनों को पैसे के लिए परेशानी से दो चार ना होना पड़े। मोबाइल एटीएम का पर्पज असी यही कढ़िया कि जिथे सैंसिटिव एरिया ने, जिवें कैंटोनमेंट एरिया ने, हॉस्पिटल एरिया है, उत्थे मरीजों के अटेंडेंट नूं, स्टाफ को जरूरत है पैसे की। कैंटोनमेंट एरिया फौजियों के परिवारों को लोड़ है, उत्थे साडी प्रेफरेंस की बैंड सारे इलाके में कवर कर लेंगे। साफ है कि हर कोई अपनी तरह से नोटबंदी के ऐलान के बाद हो रही परेशानियों को दूर करने में लगा है, जिसका सबसे बेहतर तरीका है कैशलेस, जिसे अब छोटे और पिछड़े इलाके के लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।